ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज इसका फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने सारा चीज़ बना दिया था, रिकॉर्ड करके रख दिया था, जैसे कि इसका फंक्शन, लोडिंग, एनिमेशन, पूरा मतलब ऐप कंप्लीट रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन किसी कारण से वो जो रिकॉर्डिंग है वो करप्ट हो गई और फिर अपलोड नहीं हो पा रहा था। मतलब एक मैंने एक्सटर्नल एसएसडी में रखा था सारी रिकॉर्डिंग को, और वो पूरी एसएसडी ही करप्ट हो गई। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे 3 वीडियो अपलोडिंग में लगा हुआ है, लेकिन वो क्या हो गया कि करप्ट हो गया, तो उसमें से फाइल ही रीड नहीं कर पा रहा था। इसके कारण से तीनों वीडियो एक एक घंटा की ही थी। जैसे कि मैंने 2 वीडियो और भी डाला, वो भी एक एक घंटा का था, तो उसी तरह से ये भी वीडियो एक एक घंटा की मैंने बनाई थी, और उसमें पूरा ऐप हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने सोचा था कि चलो 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, अब आराम से उसको अपलोड करूँगा, कुछ दिन आराम करूँगा। लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो पाया, और इसके कारण कल की वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो फिर मुझे सारी कोड को हटाकर और फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा। चलो ठीक है, ये तो हो गया प्रॉब्लम जिसके कारण वीडियो नहीं आई थी। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी न्यूज़ को फेच कर सकते हैं। अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड हुआ उसमें हम लोग यूआई बना चुके हैं पूरा। यहाँ पे हम लोग ये भी कर चुके हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें हो रही है हमारी, और नेविगेशन वाला भी काम कर चुके हैं, और यूआई हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ को कैसे लेके आ सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ लाना चाहता हूँ। तो ट्रेंडिंग वाला में कौन सा न्यूज़ मुझे चाहिए वो देख लेते हैं। तो टॉप हेडिंग फ्रॉम टेक क्रंच वाला ही ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र के अंदर हिट करूँ तो क्या रिस्पांस मिलता है वो देख लेते हैं। तो इसमें मेरा स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट 10 है, और आर्टिकल पूरा मिल रहा है हमारे पास। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना आर्टिकल चाहिए, यानी कि मुझे आर्टिकल के अंदर जितना भी न्यूज़ेस मिल रहा है उसको वो चाहिए। उसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सोर्स है, आईडी, नेम, ऑथर का नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल मीन्स मतलब कहाँ से ये न्यूज़ आ रहा है, और यूआरएल टू इमेज, इससे हम लोग इमेज शो करवा सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके देखूं कि ये किस चीज़ का यूआरएल दे रहा है, तो आई थिंक ये इमेज का ही यूआरएल होगा। यस, इमेज का यूआरएल है, और कब पब्लिश हुआ वो, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी न्यूज़ के अंदर लेंगे। तो डेटा कितना चाहिए, तो मुझे इतना डेटा चाहिए। तो मैं इतना डेटा को कॉपी कर लेता हूँ अभी, और मुझे इसके हिसाब से एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडल कैसे बनाते हैं वो भी अब देख लो, क्योंकि सारे चीज़ें मैंने डिलीट कर दिया, तो फिर से सब चीज़ों को बनाना ही पड़ेगा। सबको मैं कट कर देता हूँ। इधर ऐप हमारा लॉन्च है। अभी मैं क्या करूँगा कि लिब के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखेंगे मॉडल। ठीक है, और यहाँ से आकर एक जेसन टू डॉट करके एक एक्सटेंशन है, उसको मैं डाउनलोड करूँगा। ये रहा, कौन सा, ये वाला, नहीं, ये वाला नहीं, जेसन टू डॉट, ये कुछ और ही आ रहा है। मैं फिर से सर्च करता हूँ, यहाँ पे ले लिखते हैं डॉट टू जेसन। ओके, ये वाला, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, और फिर मैं चलूँगा अपना मॉडल वाला फाइल के अंदर। इसके अंदर बनाऊँगा मैं न्यूज़ मॉडल, यानी कि न्यूज़ का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक जो न्यूज़ होगा वो यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। इन द सेंस क्या है कि इसमें एक सोर्स होगा, सोर्स के अंदर इतने सारी चीज़ें रहेगी, फिर हमारे ऑथर रहेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर, इसका नाम दे देंगे न्यूज़ मॉडल, और इसको यस कर देंगे। बस हमारा जो मॉडल है वो बन के रेडी हो चुका है। वो मॉडल के हिसाब से हम अपनी जो न्यूज़ होगी उसको रखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर एक न्यूज़ कंट्रोलर, देखो सारा फंक्शन मैंने पहले बना के रखा था, अब देखो सबको मैं फिर से बनाने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जितना फंक्शन है उसको मैं यहाँ से हटाकर नीचे रख लेता हूँ, ताकि बाद में हम लोग को हेल्प करे ये। अभी देखो काम क्या है कि ये वाला को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल से हम लोग क्या किए हैं
कि न्यूज़ कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर बनाया और उसको गेटएक्स से एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ट्रेंडिंग न्यूज़ को गेट करना, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्यूचर वॉइड गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ और इसको देंगे सिंक। अब मुझे इसके अंदर अपना URL ला के डालना है। तो कौन सा URL? तो हमारे पास URL है जो ये वाला है। तो अरे इतना जूम कैसे हो गया है? ओके, ये URL इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेर बेस URL इक्वल टू, हमारे पास ये URL है। और एक सेकंड, यस URL डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वेर रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट http डॉट गेट। अब देखो, अगर http आपके अंदर नहीं है, पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो जाके सिंपली आप http का पैकेज इंस्टॉल कर लेना इस तरह से, और उसको यहाँ पे इस तरह से लिख भी देना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता, आपको इसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। मैंने http डॉट गेट लिख दिया। अब उससे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे URI पास करना पड़ेगा। तो URI पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, URI डॉट पार्स, इसके अंदर अपना बेस URL डाल देंगे। बेस URL डाल दिए। अब इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी न्यूज़ रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा न्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने आइकन बनाया है उसके ऊपर हम लोग ये वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ, उसके लिए हम लोग चलेंगे अपना होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले न्यूज़ कंट्रोलर को यहाँ पे इंस्टेंस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आइकन है, ये रहा हमारा आइकन, इसके ऊपर हम लोग इंक बेल लगाएंगे और ऑन टैप लगाकर इसके अंदर लिखूंगा न्यूज़ कंट्रोलर डॉट गेट ट्रेंडिंग न्यूज़। और एक काम करते हैं कि जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़ गेट होगा तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है उसको प्रिंट करेंगे, रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने जब API का क्लास बनाया था, API वाला वीडियो, उसमें मैंने अच्छा से बता चुका हूँ कि API को कैसे गेट करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तब देखना यहाँ पे आके कंट्रोलर रुक चुकी है। अगर रिस्पॉन्स के ऊपर होवर करें तो देखो रिस्पॉन्स के अंदर एक बॉडी मिल रहा है, बॉडी के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें मिल रही है। और रिस्पॉन्स के साथ हम लोग को एक स्टेटस कोड भी मिलता है, रिस्पॉन्स के साथ रीजन फ्रेजेस भी मिलती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो हम लोग को इसमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले स्टेटस कोड और दूसरा बॉडी। तो अगर स्टेटस कोड 200 आती है, इसका मतलब अच्छा से ये API गेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। अगर ऐसा होता है तब हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, हम लोग प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या आ रहा है। चलो फिर से ये API को हम लोग गेट करेंगे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सेव करता हूँ मैं एक बार, फिर से मैं क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी भी हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर कौन कौन सी डेटा है वो भी देख लेते हैं। बॉडी पे होवर करेंगे तो देखो इसके अंदर आर्टिकल आ रहा है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास स्टेटस कोड और टोटल रिजल्ट आर्टिकल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये देखो हमारे पास स्टेटस कोड, टोटल रिजल्ट और आर्टिकल, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग ये चीज़ को लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को कैसे हम लोग अपने अंदर रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे जेसन डिकोड, और उसके बाद मैं डाल दूँगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इससे क्या होगा कि जितना भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे आ जाता हूँ और एक चीज़ मैं ऊपर प्रिंट करता हूँ और नीचे सिर्फ हम लोग बॉडी को प्रिंट करते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, अब इसको ऑन करते हैं
यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया और फिर से मैं इसको हिट करता हूँ। अब देखो वहाँ पे रुक गया। अगर मैं इसको होवर करूँ तो देखो हमारे पास जो टोटल आर्टिकल है वो देखो किस तरह से यहाँ पे लिस्ट में बन के आ रही है। देखो यहाँ पे देखो सारा जो आर्टिकल्स है वो इस तरह से लिस्ट में आ रहा है, यानी कि जेसन बन के आ रहा है। लेकिन अगर यही पहले वाली की होवर करूँ तो ये देखो सिर्फ एक स्ट्रिंग में आ रहा था। ठीक है, लग रहा है ऐसे कि इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो बॉडी में आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, आर्टिकल। हम लोग ये बॉडी के अंदर आ चुके हैं, ये पूरा हम लोग को मिल रहा है। अब इसमें से हमको आर्टिकल निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पे बॉडी के अंदर रुका हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे डिबग टर्मिनल के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप लिखो बॉडी और इंटर दबाओगे तो ये दिखा देगा कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें है। बॉडी के अंदर स्टेटस है, टोटल रिजल्ट है और आर्टिकल्स है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, फिर ये वाला, फिर उसके अंदर आर्टिकल। अगर एंटर किया तो देखो यहाँ पे आर्टिकल्स हम लोग को मिल गया। अब यही आर्टिकल हम लोग को लेना है, तो वो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊँ, वेयर आर्टिकल्स इक्वल टू जो हम लोग वहाँ पे लगाए थे बॉडी और इसके यहाँ पे आर्टिकल, इससे आर्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना भी आर्टिकल्स मिलेगा उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा सबसे ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ rx लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। लिस्ट इन द सेंस कि उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स रहेगा। अब ये आर्टिकल्स किसके डेटा टाइप को फॉलो करेगा, तो जो न्यूज़ मॉडल बनाए थे उसका न्यूज़ मॉडल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेंडिंग न्यूज़ लिस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, rx लिस्ट न्यूज़ मॉडल, इस तरह से .obs। आई थिंक हम लोग को यहाँ पे एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे आकर इसी तरह से सिर्फ OBS लगा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ न्यूज़ मॉडल। ओके, तो अब हमारे पास ठीक है। अब ये वाला लिस्ट के अंदर हम लोग जितना भी आर्टिकल्स आता है उसको इंसर्ट ये 1 बाय 1 डालते जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ और उसमें मैं लिखूँगा वेयर न्यूज़ इन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल्स में से 1 न्यूज़ निकालेगा और उसको कहाँ ऐड करेगा, तो ट्रेंडिंग न्यूज़ लिस्ट डॉट ऐड फ्रॉम जेसन में कन्वर्ट करके। ठीक है, न्यूज़ मॉडल फ्रॉम जेसन। यस, पहले वो न्यूज़ मॉडल फ्रॉम जेसन और उसके बाद न्यूज़। ठीक है, इस तरह से हमारी जितने भी आर्टिकल्स होगा वो न्यूज़ लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक, अब इससे हम लोग अपना, अब देखो यहाँ पे ये हमारा पूरा रन हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आकर प्रिंट कर दूँगा कि हमारा ट्रेंडिंग न्यूज़ के अंदर, ट्रेंडिंग न्यूज़ लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है। तो इतना सेव करने के बाद अब फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो आकर रुक गया। अब इस पर जब मैं होवर करूँगा तो वैल्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो कि न्यूज़ मॉडल के हिसाब से असाइन हुआ है सारी चीज़ें। और ऑथर में यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है, कंटेंट में कुछ और आ रहा है, टाइटल में ये आ रहा है। ऑथर ही ठीक है, वैसे ऑथर सही है, सारी चीज़ें सही आ रही है। ऑथर में देखो सबका नाम, इसका नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें सही से काम कर रहा है। अब ये जो लिस्ट है उसको हम लोग को शो करवाना पड़ेगा। ओके, तो अब न्यूज़ यहाँ पे शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं, ठीक है, ये वाली वेरिएबल, अब इसके अंदर तो सारे न्यूज़ आ चुकी है, तो वो न्यूज़ हम लोग इधर अभी शो करवाएंगे। तो चलो देखते हैं वो कैसे शो करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे होम पेज के ऊपर।
और हमारा ट्रेंडिंग न्यूज़ कहाँ पे, ये रहा हमारा ट्रेंडिंग न्यूज़। तो यहाँ से एक कार्ड को मैं कट कर लूँगा और सबको डिलीट कर दूँगा। अभी अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि चिल्ड्रेन के अंदर जाके, रो के अंदर जो चिल्ड्रेन है उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यूज़ कंट्रोलर डॉट ट्रेंडिंग न्यूज़ लिस्ट डॉट मैप। ओके, अभी थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इसको मैं हटा लेता हूँ फिलहाल के लिए। अभी इतना बना। एलिमेंट को मैं ई रख दूंगा और यहाँ पे अपना न्यूज़ वाला जो कार्ड है उसको डाल दूंगा। अब एक आगे जाकर डॉट टू लिस्ट लिख देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जितने भी न्यूज़ रहेगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। देखो हमारे पास 10 न्यूज़ है तो 10 कार्ड यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब 10 कार्ड बन गई तो सबके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट। जैसे टाइटल है तो टाइटल के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, ई डॉट टाइटल और यहाँ पे नल चेक। अब देखो सबका अलग अलग टाइटल आ जाएगा, ये देख सकते हो आप, आ गई। अब मुझे ऑथर का नाम भी डालना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई डॉट ऑथर, और अगर ऑथर में कुछ नहीं रहेगा तो उसमें अननोन लिखा जाएगा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो ऑथर का नाम भी आ गया, क्योंकि नल चेक भी ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं रहा तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, ये रहना चाहिए। इमेज के अंदर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे टैग, टैग के बाद अभी रहने देते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं। तो ई डॉट पब्लिश एट, ये हो गया हमारा टाइमिंग, वो भी आ गई हमारी। अब हमारा रहा इमेज। तो इमेज का जो ये यूआरएल है इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा। यहाँ पे आके ई डॉट URL टू इमेज, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे और सेव। अब देखो हमारे जितने भी इमेजेस है वो भी आ गया, हमारा न्यूज़ भी सही से शो हो रहा है। अब क्या करते हैं कि नीचे वाली न्यूज़ के लिए भी हम लोग बनाते हैं कि इसके लिए हम लोग कौन सी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो नीचे वाला न्यूज़ हम लोग कौन सा दिखाएं वो पहले चूज़ कर लेते हैं कि नीचे वाला न्यूज़ के लिए क्या दिखाना चाहिए। तो अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ऑल आर्टिकल पब्लिश्ड बाय वेल स्ट्रीट जर्नलिस्ट 6 मंथ, इसमें कितना सारा न्यूज़ दिखा रहा है। ओके, तो इसमें बहुत सारा न्यूज़ है, 250 न्यूज़ है। तो इसी को लेते हैं नीचे के न्यूज़ के लिए। तो इसको मैं कॉपी करूँगा URL इसका, इसमें आते हैं। अब क्या करना है, मैंने एक बार फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब हमको इसी चीज़ को बार बार कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन ये फंक्शन अभी भी सही नहीं है, अभी इसमें एरर आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग और भी कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है कि अगर स्टेटस कोड 200 आती है तब तो ये काम होगा, लेकिन स्टेटस कोड अगर 200 नहीं आता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग इन ट्रेंडिंग न्यूज़, ऐसे लिख देते हैं कि अगर स्टेटस कोड 200 नहीं आया तो कुछ गलत हो गया। अब वो क्या गलत हुआ है ट्रेंडिंग न्यूज़ में वो आप देख लो। और एक काम करने की ज़रूरत है हम लोग को कि ये जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और ये प्रिंट को हटा दूँगा और इसको हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डालेंगे। अब क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एरर आए तो हमारी जो कोड है वो रुकनी नहीं चाहिए। EX और जो भी एरर आएगा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ये हो गया हमारा मतलब कंप्लीट जो न्यूज़ गेट करने वाला फंक्शन आप बोल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा वो देखो, ये पूरा न्यूज़ फंक्शन को मैं इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ के जगह पे गेट न्यूज़ फॉर यू, न्यूज़ फॉर यू वाला हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। और जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब API जो है उसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। और ये जो न्यूज़ फेच होगा वो कौन सी वेरिएबल के अंदर जाके ऐड होगा उसके लिए भी हम लोग नया वेरिएबल बना लेंगे, न्यूज़ फॉर यू लिस्ट। यहाँ पे भी वही डाल देंगे, न्यूज़ फॉर यू लिस्ट के अंदर डाल जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें न्यूज़ फॉर यू लिस्ट के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग कहाँ शो करवाएंगे, इसके नीचे। तो चलो उसको भी कर लेते हैं।
लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ये वाली फंक्शन को कॉल भी तो करवाना ताकि इसके अंदर वैल्यू भी आए। तो चलो अब काम करते हैं एक कि यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ ना शो कॉल करवा के गेट न्यूज़ फॉर यू वाला वेरिएबल को कॉल करवा देते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसका वो वेरिएबल मतलब वो फंक्शन कॉल हो चुका है। अब उसके अंदर डेटा आ चुका है, किसके अंदर, न्यूज़ फॉर यू लिस्ट के अंदर डेटा आ चुकी है। अब वो डेटा हम लोग नीचे शो करवाएंगे। चलो, तो ये रहा हमारा न्यूज़ फॉर यू वाला सेक्शन। तो सारा चीज़ को हटा देंगे यहाँ से। अगर मैं अभी सेव करूँ तो देखो नीचे कुछ नहीं दिखा रहा। अब मैं कॉलम के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़ कंट्रोलर डॉट न्यूज़ फॉर यू डॉट लिस्ट मैप। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाकर टू लिस्ट लगा देंगे और यहाँ पे ई लगा देंगे और जो हमारा विजिट है उसको बीच में पेस्ट कर देंगे। अब देखो जितना भी न्यूज़ रहेगा वो नीचे शो करवा देगा। अब ये कितना लिस्ट बन गया, ये हमारा 250 लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग को इतना नहीं चाहिए, बाद में हम लोग इसको कम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो हमारा है वो वही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और सबका अलग अलग इमेज रहेगा। तो i.url टू इमेज इसको दे देंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट हटा देते हैं, सेव करेंगे तो देखो एक एरर आ गया। अब वो एरर क्या है कि जो हमारे इमेज है वो कहीं कहीं पे नल है। अगर आप इस पर गौर करोगे तो देखो URL टू इमेज पहला का URL है, अब दूसरा का जो इमेज का URL है वो नल है और किसी का डिस्क्रिप्शन भी नल है। तो अब इस केस में हम लोग को क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हम लोग जो इमेज वाला काम कर रहे हैं उसमें तो URL चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये नल वेरिएबल को हटाएंगे और यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और किसी भी एक इमेज का URL यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर ये वाली वेरिएबल में इमेज का URL है तो यही वाला डालेगा, अगर नहीं है तो हम लोग जो दिए हैं उसको वो वाला इमेज यूज़ कर लेगा और कोई एरर नहीं देगा। चलो देखते हैं कि हमारा ये काम होता है कि नहीं। अभी देखो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग को ये सारी फंक्शन जो है उसको फेच करना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक बार सेव करेंगे ऐप को। मैंने क्लिक किया, फिर मैं सेव किया। अब देखो नीचे वाला आ गया। अब सबका इमेज भी आना चाहिए। इमेज अभी लोड ले रहा है। ओके, अब हम लोग इमेज वो लोड लेगा अपने हिसाब से। अब हम लोग इसका टाइटल डालते हैं, टाइटल हम लोग डाल दिए। अब सबका ऑथर का नाम डालते हैं, e.author। अब कहीं कहीं पे देखो ऑथर भी नहीं है, अब कहीं कहीं पे ऑथर नहीं है, तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अननोन। ठीक है, यानी कि ऑथर का पता नहीं है हम लोग को। भाई तुम देख लो, यहाँ पे टाइम है, उसके लिए e.publish at वो डाल देते हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूँ कि इसको रिज्यूम करते हैं और एक बार सेव करते हैं इसको। ओके, अब देखो जहाँ पे ऑथर का नाम नहीं था वहाँ पे देखना अननोन लिख के आएगा। कहाँ पे ऑथर का नाम नहीं था, पता नहीं, वो होगा शायद बहुत नीचे। लेकिन हाँ एक चीज़ और दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये न्यूज़ के अंदर इमेज था लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं था, इसीलिए हम लोग ने जो इमेज का URL डाला वही यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, हम लोग का 2 फंक्शन रेडी हो चुका है, एक ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए और एक न्यूज़ फॉर यू के लिए। अब आप बोलोगे कि ट्रेंडिंग न्यूज़ तो शो ही नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग उसको कॉल करना पड़ता है। अब देखो हर फंक्शन को हम लोग बाय द हर बार क्लिक कर कर के कॉल नहीं करें, इसके लिए हम लोग के पास एक मेथड आता है ऑन इनिट का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वॉइड ऑन इनिट और इसके अंदर मैं लिख दूँगा सुपर डॉट ऑन इनिट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो भी फंक्शन को डालेंगे वो
जब भी हम लोग ऐप को रन करवाएंगे वैसे कॉल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये फंक्शन को अवेट लगाता हूँ, सॉरी async लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा गेट न्यूज़ फॉर यू एंड दूसरा गेट ट्रेंडिंग न्यूज़। ठीक है, दोनों फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करवा दिए। अब अगर ऐप को रीस्टार्ट करें, मैं कोई भी बटन पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ। देखो अभी भी कोई डेटा नहीं आया यहाँ पे, लेकिन अगर मैं सेव करूँ एक बार, सिर्फ सेव किया मैं, उसके बाद देखो यहाँ पे सारी डेटा आ गई। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही ये ऐप रीस्टार्ट हुआ वैसे ही ये चला और ये दोनों को कॉल कर लिया, लेकिन फिर भी तो न्यूज़ शो नहीं हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो स्टेटलेस है, इसीलिए वो शो नहीं हुआ था। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो रो है उसको सिंपल से हम लोग को OBX से रैप कर देना है, और ये वाला भी जो कॉलम है उसको भी हम लोग OBX से रैप कर देंगे। अब अगर आपको दिखाऊं मैं ऐप को रीस्टार्ट करके, अब देखना कि अपने आप न्यूज़ को फेच करेगा, अपने आप स्टेट भी मैनेज कर लिया उसने और सारा चीज़ अपने आप कर रहा है। अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जितना भी न्यूज़ है ये 250 न्यूज़ जो नीचे शो कर रहा है उसको हम लोग सिर्फ 10 या 5 न्यूज़ शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आप एक तो लिस्ट बिल्डर यूज़ कर सकते हो। अगर लिस्ट बिल्डर नहीं यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि मैं लिस्ट बिल्डर नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ये चीज़ करने से पहले एक काम करते हैं कि जब भी ये न्यूज़ पे क्लिक करें तो हमारी जो न्यूज़ की डिटेल्स है वो भी शो होना चाहिए, उसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा जो ट्रेंडिंग पेज है ये रहा। तो जब भी ट्रेंडिंग पेज पे हम लोग क्लिक करें तो कहाँ लेके चल जाए, get.to कहाँ पे, न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज पे। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज पे लेके जा तो रहा है, लेकिन शायद वो वाली पेज में कोई एरर है। तो क्या एरर है वो देख लेते हैं। ये वाला इमेज का लिंक मैं कॉपी करता हूँ, शायद उसमें इमेज का लिंक ही नहीं होगा इसलिए एरर है। तो ये रहा इमेज, मैंने जैसा सोचा था वैसे हुआ। अब मैं एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अभी अगर मैं क्लिक करूँ इस पर तो ये देखो हमारे पास कहाँ आ गए हम लोग, ये है हमारा न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज। सारी चीज़ें मैंने क्या किया था, मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे सब फंक्शन को हटाना था, इसीलिए सारी चीज़ें हटा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि ये पेज में जो भी न्यूज़ पे मैंने क्लिक किया उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मैं उस पर क्लिक किया तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे रहनी चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो पेज है हमारा न्यूज़ डिटेल्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल न्यूज़ मॉडल, कि जब भी ये पेज में आप आओ तो मुझे एक न्यूज़ मॉडल लेते आना। ठीक है, अब उसके लिए मैं लिखता हूँ न्यूज़, और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पेज, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे और इस पेज में आने का ट्राई करोगे तो आपको एक न्यूज़ मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं इस पे जब क्लिक करूँ तो मुझे न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज में जाना चाहिए, लेकिन अभी एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप जाना चाहते हो तो एक न्यूज़ मॉडल लेते जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं न्यूज़, और ई जो है हमारा उस पर अगर होवर करो तो ये हमारा न्यूज़ मॉडल ही है, तो इसके अंदर ई डाल देंगे। अब इससे क्या होगा कि जिस भी न्यूज़ पे आप क्लिक करोगे उस सिर्फ उसी की डिटेल्स हमारी जाएगी न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज में। जैसे देखते हैं, अगर मैं न्यूज़ मॉडल के अंदर आ जाऊं और यहाँ पे टाइटल के जगह पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़ डॉट टाइटल, और यहाँ से मैं कॉन्स्ट को हटा देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ और अगर मान लो मैं इस पर क्लिक किया तो देखो सिर्फ उसी की टाइटल यहाँ पे आई है। ठीक है, ये देखो
सिर्फ उसी की टाइटल आई। अब अगर मैं दूसरा पर क्लिक करूं, ये वाली पे, तो उसी की सिर्फ टाइटल आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी न्यूज़ पे मैंने क्लिक किया सिर्फ उसी की टाइटल वहाँ पे जा रही है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक इमेज भी शो करवानी है, तो यहाँ पे मैं news.url to image। अब एक चीज़ और कर देना साथ में कि अगर URL के अंदर इमेज नहीं है तो हम लोग ये वाला इमेज शो करवाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसमें इमेज का URL नहीं हो तो क्या शो करवाना है, ये कर दिए। फिर हमारे पास आती है क्या, यहाँ पे ऑथर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ news.author, और क्या, और हमारे पास टाइम, news.publish@। फिर हमारे पास है ऑथर। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे पहला लेटर ऑथर का। ठीक है, तो चलो करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ news.author, और इसको इस तरह से 0 डाल देंगे। इससे क्या होगा, ऑथर, और इसको इस तरह से। अब इससे क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो पहला लेटर ही सिर्फ आएगा, और ऑथर की जो नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ news.author। देखो इसको एम से नेम होगा, इसीलिए पहला लेटर उसका यहाँ पे आ गया। अब न्यूज़ की डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं news.description, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आ जाएगा। ये देखो उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने। अब अगर आप बैक आओ और किसी भी पेज के अंदर जाओ, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर वाली जहाज इसमें, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, देखो उसी की डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ रही है। तो इस तरह से हम लोग न्यूज़ डिटेल्स पेज भी बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यूज़ फॉर यू है, इसके अंदर भी अगर हम क्लिक करें तो वो न्यूज़ डिटेल्स वाली पेज पे जाना चाहिए, उसके लिए भी फंक्शन करेंगे। तो देखो ये वाला न्यूज़ टाइल के अंदर हम लोग ने कोई भी ऑन टैब वाली फंक्शन नहीं डाली है, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो चलते यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे फाइनल वॉइड कॉल बैक ऑन टैब, लिख देते हैं इसका नाम, और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि जब भी कंटेनर पे क्लिक हो तो इंकवेल ऑन टैप में ऑन टैप लगाते हैं। अब देखो जब भी यहाँ पे आओगे तो बोलेगा कि भाई एक ऑन टैप भी हमको चाहिए। तो ऑन टैप में मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बोल दूँगा गेट डॉट टू न्यूज़ डिटेल पेज, और ये लेगा क्या, एक न्यूज़ लेगा। तो ई जो है हमारा वो न्यूज़ ही तो है, तो ये हो गया। अब इस पर भी मैं क्लिक करूँ तो आप देखना सेव करना पड़ेगा। एक बार सेव मैंने किया, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार शायद रिलोड भी करना पड़ जाएगा हम लोग को। ओके, तो हम लोग ने रीस्टार्ट करके आ गए। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखो इसका डिटेल्स खुल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसमें देखो एक चीज़ दिक्कत आ रही है कि इसकी जो न्यूज़ है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे भी हम लोग नल चेक लगा देंगे कि अगर उसका डिस्क्रिप्शन ना रहे तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बार रिलोड सेव कर लेते हैं एक बार और। अब यहाँ पे लिख के आएगा नो डिस्क्रिप्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा उसके अंदर नो डिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा। सही है, तो इस तरह से हम लोग ने न्यूज़ का फंक्शन बना लिया, जिससे हम लोग न्यूज़ गेट करके अपनी ऐप के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है गाइस, अगली वीडियो में हम लोग और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।